गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि बताया कि आज जो आप पाठ सुनने जा रहे हो, आज पहला श्राद्ध का दिन है, पहला पितरों का दिन है। संगत जी, आपको पितरों के आशीर्वाद के लिए मैं पाठ के एंड में एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि अपने पितरों को भी मुक्ति मिलेगी, आपको गुरु जी की भी अपार ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप सिर्फ पाठ को सुनो, प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी लगा लो, क्योंकि हाजिरी जिसकी लग जाती है ना दरबार में, वो पार हो जाता है, उसकी जिंदगी तारो तारो हो जाती है, उसे कोई दुख नहीं रहता, उसके आगे सुख ही सुख, उसके घर में बरकत राज करती है। संगत जी, उसके घर में बरकत राज करती है। संगत जी, गुरु जी का हमेशा हमेशा के लिए इतना शुक्राना करो कि गुरु जी हमेशा सोचते रह जाएं कि गुरु जी ये सोचेंगे कि ये हर पल मेरा शुक्राना करता है। मैं तो दुख भी दे रहा हूँ तो भी शुक्राना कर रहा है, सुख दे रहा हूँ तो शुक्राना कर रहा है। यानी कि ये मेरी वो प्यारी संगत है जो सिर्फ मुट्ठी भर संगत, जिसे कहते हैं ना गुरु जी, मेरी मुट्ठी भर संगत में से एक है। जैसे बताया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने पंचा प्यारन हो सबसे पहली बार 5 महापुरुषों को अमृत चखाया था। वो 5 महापुरुषों बनना बहुत मुश्किल होता है संगत जी, इतना आसान नहीं होता। जीवन में बहुत त्याग करने पड़ते हैं, जीवन में बहुत बदलाव लाने पड़ते हैं, जीवन को एक नए मोड़ पे लेके जाना पड़ता है कि हम ये तपस्या करेंगे, डिसिप्लिन। जैसे आप अमृत वेला करते हो, सुबह अगर 4 बजे उठते हो तो आप डेली 4 बजे उठो, भले ही आप अमृत वेला करके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन 4 बजे उठो तो 4 बजे उठो, अमृत वेला करो, अच्छे से गुरु जी की ब्लेसिंग्स लो, अच्छे से गुरु जी का सम्मान करो, अच्छे से अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो ज्यादा से ज्यादा, तो गुरु जी आपको इतनी ब्लेसिंग देंगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। और दूसरी बात संगत जी, गुरुजी एक चीज और कहते हैं कि जैसे पंजाब में बुरे हाल चल रहे संगत जी, हम सब संगत मिलके कुछ तो हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ गुरुद्वारे से मदद जा रही है, वहाँ पे मतलब हर हफ्ते मदद जा रही है पंजाब में, यहाँ गुरुद्वारे से 2 बार तो जा चुकी है, तो नजदीक में हमारे गुरुद्वारा, तो वहाँ से मदद जा रही है। तो हम सभी संगत मिलके कुछ ना कुछ हम भी यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ताकि पंजाब में कुछ तो मदद मिले, कुछ तो हम मदद कर सके। क्योंकि संगत जी, लोगों का जीवन तबाह हो गया, पशु मर गए हैं, इतनी ज्यादा तबाही हुई है पंजाब में, मतलब बाढ़ की वजह से। तो संगत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, हम कर सकते हैं जितना हमारी औकात, गुरुजी ने इतनी तो औकात बनाई है कि हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, आप सब अपने आसपास के गुरुद्वारों में जाके पता करो, अगर कोई सेवा हो रही है तो आप भी सेवा करो, क्योंकि संगत जी सेवा से बड़ा धन कोई नहीं है। और गुरुजी आपको ये सेवा करने का मौका दे रहे, जो हमारे साथ जो कहेंगे कि अंकल जी आप करवा दो, हम आपको भेजे, तो हमें वो भी एक्सेप्टेंस है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपके आसपास कोई गुरुद्वारा तो आप वहाँ जाके भी करके आ सकते हो कि हमें वहाँ पे सेवा भिजवा दो हमारे नाम की, तो वहाँ पे भी चली जाएगी। आप अगर हमें बोलोगे तो हम भी करवा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सतवन कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर स्वयं स्वामी कार्तिक, तुम तो देवादिदेव हो, पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का ये व्यक्त युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही करना होगा। परंतु तुम शीघ्र ही दत्ता का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के लिए निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनियों, मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिक पेट उठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर स्वयं कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को ज्वलटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का की जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी, उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी, वे परम प्रचंड और अप्रेमय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देख कर तारक सुश्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रु का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों प्रथम गणों लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मैं मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उसमें बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब सूरवीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी महाबली कुमार
रोषा वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम आरंभ हुआ, जो अत्यंत दूसरे महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः दोनों रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उनमें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इस अवसर पर हिमालय आदि पर्वत ने यहाँ भी होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब हंसुई पार्वती को भयभीत देखकर पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, भाग पर्वतों, तुम लोग खेल मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही किस पापी काम तमाम कर दूंगा जो उन पर्वतों देवगणों को डाढ़िस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही, जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपूर्ण कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहर किया। उस शक्ति के आघात से तार चूर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरगणों का अधिपति और महावीर ऐसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस मामूली दैत्य तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए, हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए ये पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भगन हो गई और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनिष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां न ठहर सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यो कुमार को विजय देखकर एक साथ ही परम संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से गिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी की परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने को पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगे। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधव तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुहु का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चरणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय देवों ने बहुत बड़ी पुण्य वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उत्सव वर्ष गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजय उत्सव मना गया। इसमें कीर्तन की विशेषता थी और साथ वह स्थान गाने बजाने के शब्द अधिकाधिक बरम घोष से उत्प्यात था। मुझे समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित अपने गणों से गिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। उधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवता ने समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगे। वे भक्ति पूर्वक शंकर सोम कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हरण करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो, तुम्हारा सब परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिनंदन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब विष्णु आदि देवता में किस प्रकार कुमार का स्तुति किया तब प्रभु ने सभी देवों को कर्म से नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखते हुए शंकर कन्या प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। सकंदन ने कहा कि भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वी द्वारा पूजनीय तथा कर्मठ है और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो गई। ये जो मेरे मातम है पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, मागा आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुर राज तारक को मारकर देवों को वर प्रदान करने वाले तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़ गए। कुमार सकंदन शिव जी
के समीप कैलाशय पहुंच गए। उस समय शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने इस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती तथा शंकर नंद कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। उधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैं तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिवगुणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव द्वारा गणेश का शरीर छेदन। कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना। उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लगाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूर्य जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूर्ण प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, पर जगन्नाथ मेरे स्वामी कार्तिकेय वृत्तांत जो को अमृत से भी उत्तम है सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। अब उनका जन्म वृत्तांत आदि चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप वर्णन किए। सूर्य जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद होगा। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पहले जो मैंने विधि पर गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया है, शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था। तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया है, वह कल्पनांतर की कथा है। इस श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश के जन्म कथा का वर्णन करता हूँ। कृपालु शंकर ने उनका मस्तक काट दिया था। मुझे इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शुभ सबको कल्याणकारी सृष्टि करता और शक्तिशाली वे सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने एक हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थे, तो सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगदम्बा पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गए और इस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक है तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया परमेश्वर शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि कोई भी मेरा एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आगे में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। योग विचार कर पार्वती देव ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा कोई और नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा कि माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार से पूर्ण करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा कि तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। तुम मेरी बातें सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुर से मेरी आगे के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं शक्तियों के साथ स्नान करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण द्वार पर आ पहुंचे। गणेश में पार्वती पति को पहचानती तो नहीं थे, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर नहीं जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ली। ऐसा करते देखे शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि है क्या? तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गणों से समझाकर हटाने के लिए वहां आए। गणेश से बोले कि सुनो,
हम मुख्य शिवगण के ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आगे से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें विकर्ण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम सबके कब के मारे गए होते। सब अब कुशल इसी में है कि तुम सब ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें यो कह कहे जाने पर गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन्हें सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उन्होंने तब उनसे सब बातें सुनकर संसार की गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर उन्हें अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे,